हेलो टू एवरीवन। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th की एमसीक्यू सीरीज़, जो कि फर्स्ट टर्म सीबीएसई क्लास 10th जो अगले मंथ नवंबर में जो होने वाला है एग्ज़ाम, उसमें जो फर्स्ट टर्म आएगी एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न आएगा। तो मैंने जो क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं, कुछ क्वेश्चन और सारे हैं, ढेर सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। मैंने तो कुछ यहाँ पे डाल रखा है, फिर अगले स्लाइड में बताऊँगा आपको किस तरह से क्वेश्चन डाल रखा है। तो यह जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 हिस्ट्री के चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट चैप्टर को नेशनलिज्म इन यूरोप मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यह जो टर्म 1 एमसीक्यू सीरीज क्लास 10th चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें क्या कहता है कि यह जो एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हो आप, यह जो एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हो आप, यह जो बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन है, और आप तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वह कुछ इस तरह से ना होके कुछ अलग सा होगा। ठीक है, अलग सा क्या होगा, मतलब वह जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा कुछ पैसेज की तरह रहता है, 2-2 लाइन 3-3 लाइन का क्वेश्चन, और उसका आंसर भी इतनी बड़ी बड़ी रहती है। तो आपको देखना है यह जो क्वेश्चन है, आपको जैसे मान लो कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन 10 आएंगे एग्ज़ाम में, तो उनमें से 1-2 बहुत 2-3 ऐसे नॉर्मल सा बेसिक मिलेगा। उसके बाद मिलेंगे रीजन वाले एमसीक्यू, बड़े बड़े पैसेज टाइप के रहते हैं एमसीक्यू, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पहले करने से पहले आपको एक अच्छी तरह से चैप्टर को कवर करना पड़ता है। सेल्फ खुद से रिवाइज करके आप पहले आप रिवाइज कर ले, उसके बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चन करने बैठे तो आपको जनरली हो जाएगा। ठीक है, मैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर डाल रखा हूँ। आप 1 बाय 1 इसको रीड करते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन में, किस तरह के रहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन विच कांग्रेस सेशन द रिजोल्यूशन ऑफ द पूर्ण स्वराज वाज एडॉप्टेड। किस कांग्रेस सेशन में जो पूर्ण स्वराज एडॉप्ट किया गया था, लाहौर सेशन में, इन दिसंबर 1929। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन क्या कहती है कि व्हेन गांधी जी ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम्स। ठीक है, अब इसमें क्या लिख सकते हैं 1960। क्या कहता है कि व्हेन गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम 1960। अब तीसरी क्वेश्चन क्या कहता है कि विच 2 लीडर्स फॉर्म द स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन क्या कहता है हु वाज द राइटर ऑफ द स्लोगन वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, यह जो क्वेश्चन बेसिक है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बड़े बड़े पूछेंगे। मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा कितने बड़े बड़े कैसे रहते हैं, वो भी बता देगा। आप पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि हाउ मेनी माइल्स द दांडी मार्च टुक प्लेस, 240 माइल्स। हाउ मेनी डिमांड्स वेर सेंट बाय द गांधी जी टू द वायसरॉय इरविन ऑन 31 जनवरी 1930। आप लिखेंगे 7 डिमांड्स। ठीक है, 7 डिमांड्स कौन कौन थे आप वो भी पूछ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन रहेगा, 7 डिमांड्स रहेंगे क्वेश्चन में, और ऑप्शन भी दिया रहेगा। ठीक है, 7 डिमांड में 2-4 रहेंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं है। इस टाइप का भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको जनरली क्या करना है कि आपको एक अच्छी तरह से चैप्टर को कवर करना है खुद से, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है, यह जो मैंने जितने भी एमसीक्यू करा रखे हैं, ठीक है, आपको जैसे वीडियो ख़त्म हो गई तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इसको। आप पीडीएफ के फॉर्म में मैंने ढेर सारा क्वेश्चन अप्रॉक्स 30-40 क्वेश्चन एमसीक्यू करा रखा है। आप ऑनलाइन में आप देख सकते हो कि किस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े। स्लाइड में आपको देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आप जो पीछे वाले स्लाइड में आप जो क्वेश्चन देख रहे थे, उस स्लाइड का और इस स्लाइड का क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट तो होगा। आप देख सकते हो कि यह जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये कुछ पूरे बोर्ड में, इतने बड़े बोर्ड में 2 ही क्वेश्चन हैं, और पिछले वाले जो थे उसमें कम से कम 5-6 थे। तो आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन रहता है, 2 लाइन का क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े ऑप्शन। ठीक है, अब देख लो कि कितने बड़े बड़े ऑप्शन हैं। अब इसमें से ढूंढना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या है नहीं है, अब उसको कन्फर्म। तो इतने बड़े बड़े सॉल्व करने के लिए आपको पहला नंबर तो आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक बुक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब तुक्के लगा दो वो अलग बात है, लेकिन तो आपको जनरली आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, रिवीजन कर लो। ठीक है, आपको तब समझ में नहीं तो एक
यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, आपको क्या करना है कि एक सीक्वेंस में पूरी कहानी की तरह एक बार पढ़ लो, ठीक है। एक बार पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप MCQ सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज। अब ये जो रिलेशन बिटवीन कह रहा है पीजेंट और कांग्रेस के बीच में जो रिलेशन था सिविल डिसोबीडियंस को लेकर, उसका पुअर पीजेंट के बीच जो रिलेशन बना था, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ड्यूरिंग, तो क्या था, द पुअर पीजेंट वेर इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। जब पुअर पीजेंट से जब रेवेन्यू का डिमांड किया जाता था, उसमें क्या पुअर पीजेंट वेर इंटरेस्टेड, उसमें इंटरेस्टेड थे कि लो भाई मैंने दे रहा अपना रेवेन्यू जो आपने डिमांड कर रखा है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं था। वो दे लॉन्च्ड ए नो रेट कैंपेन, ये लॉन्च करना चाहते थे। देखते हैं क्या कहता है आगे, बोले ऑप्शन देखते हैं। दे वेर हार्ड हिट बाय द डिप्रेशन, वो हार्डली हिट थे किसी इकोनॉमिकल लेकर, फाइनेंशियल किसी तरह से वो हार्डली हिट थे, नहीं। ऑल ऑफ द एबव, अब इसमें देखना है कि ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, इसमें हार्डली हिट ये तो आएगा ही नहीं, ऑल ऑफ द एबव तो आएगा नहीं। दे लॉन्च दे नो रेट कैंपेन, ये चाहते हैं कि हाँ भाई मैंने तो ये कैंपेन लॉन्च करना चाहते थे कि मुझसे नहीं वो रेंट में नहीं दे सकता किसी, ठीक है। ये अब देख सकते हो दे लॉन्च ए नो रेट कैंपेन, ये लॉन्च करना चाहते थे कि पुअर पीजेंट जो भी थे पुअर पीजेंट, उनको जो डिमांड रेवेन्यू कर रहे थे, डिमांड जो ब्रिटिश लोग कर रहे थे उसमें एबल नहीं थे कि हम उसे पे कर सकें, ठीक है। इसलिए वो अपने एक स्कीम लॉन्च करना चाहते थे, दे लॉन्च ए नो रेट कैंपेन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसका आंसर देख लो, दे लॉन्च ए नो रेट कैंपेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पीजेंट्स ऑफ द खेरा डिस्ट्रिक्ट्स कुड नॉट पे द रेवेन्यू बिकॉज दे वेयर अफेक्टेड बाय, मतलब क्या कह रहा है इसको फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द पीजेंट ऑफ द खेरा डिस्ट्रिक्ट के जो पीपल थे कुड नॉट पे द रेवेन्यू बिकॉज दे वेयर अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्टेड थे, एक्सट्रीमली पॉवर्टी, बहुत गरीब थे, दे क्रॉप फेल्योर, दे प्लेग एपिडेमिक, ऑल ऑफ द एबव। इस सबसे से कैसे पॉवर्टी भी थी, क्रॉप फेल्योर भी था, प्लेग एपिडेमिक था, ऑल ऑफ द एबव, इस तीनों से वो ग्रसित थे, ये पॉवर्टी थे, क्रॉप फेल्योर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा MCQ को। अगर आप चाहते हो कि MCQ मैंने खुद हैंड रिटेन बनाया था, आप चाहते हो कि PDF का फॉर्म ले सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।